हेलो गाइस, आज की क्लास में हम डिस्कशंस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ पीसी। यानी पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर्स, यानी फंक्शंस ऑफ पीसी यानी कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के वो कौन कौन से कार्य हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर हमारा वर्क करता है, या हमारे कंप्यूटर के वो कौन से फंक्शंस हैं अगर यदि वो वर्क ना करे तो क्या मेरा कंप्यूटर काम करेगा या नहीं करेगा। ऐसे मोर देन टॉपिक्स के बारे में क्या करने वाले डिस्कशंस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को लेकर आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ पीसी, तो फंक्शन ऑफ पीसी का मतलब हमने पर्सनल कंप्यूटर यहाँ पे लिख दिया हुआ है। सबसे पहले हम ये जानेंगे फंक्शन ऑफ पीसी। फंक्शन ऑफ पीसी कितने प्रकार का होता है। तो कंप्यूटर का जो हमारा फंक्शन होता है वो देयर आर कितने प्रकार का होता है, 4 टाइप्स का। कितने प्रकार का होता है, देयर आर 4 टाइप्स। ये कितने प्रकार का होता है, 4 टाइप्स का। वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एक एक लाइन में हम क्या करेंगे, डिस्कशंस करेंगे और एक एक पॉइंट टू पॉइंट को समझते हुए हम क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है, सबसे पहला जो पॉइंट है जिसमें हम बोलते हैं क्या, एक्सेप्टिंग डाटा। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टिंग डाटा। एक्सेप्टिंग डाटा। अब एक्सेप्टिंग डाटा जो होता है, कंप्यूटर में जो डाटा एक्सेप्ट किया जाता है वो हमारा क्या आता है, क्या, बाय इनपुट डिवाइसेस। किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, बाय इनपुट डिवाइसेस। ये क्या होता है, बाय इनपुट डिवाइसेस के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। यानी अब इनपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं, एक लाइन में डिस्कशंस कर सकते हैं कि कंप्यूटर में हमारा वो इनपुट डिवाइसेस जिसकी मदद से हम कंप्यूटर सिस्टम में क्या करते हैं, यानी इंस्ट्रक्शंस को देते हैं। यानी किसको, कंप्यूटर्स में सीपीयू को जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी इंफॉर्मेशन को जो भी हम इनपुट देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिसे इनपुट डिवाइसेस के द्वारा हम यानी इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे एक लाइन में कह सकते हैं, सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो कंप्यूटर को सबसे पहला जो इनपुट मिलता है वो मिलता है हमारा किसकी मदद से, कीबोर्ड की सहायता से। दूसरा हमारा होता है क्या, माउस। माउस भी हमारा कौन सा डिवाइस होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, माइक। उसके बाद क्या होता है हमारा, लाइट पिन। बात समझ गए, ये सभी के सभी हमारे क्या है। इसके बाद हमने क्या ले लिया, स्कैनर। ठीक है, ये हमारा कौन सा डिवाइस है, यानी इनपुट डिवाइसेस है। ईटीसी एक्स्ट्रा और भी बहुत सारे हैं, जैसे वीसीआर हो गया, ईटीसी। ये सभी के सभी हमारे वो कौन सा डिवाइस है, ये सभी के सभी हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर को इनके माध्यम से क्या होता है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनपुट दिया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट फंक्शंस का। अब नेक्स्ट फंक्शन जो होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस यानी प्रोसेसिंग डाटा। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन कार्य करता है वो प्रोसेसिंग डाटा पे होता है। अब प्रोसेसिंग डाटा जो होता है किस डिवाइस के द्वारा किया जाता है, तो एक लाइन में कह सकते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। अब प्रोसेसिंग डिवाइसेस वो कौन कौन से हैं, चलिए समझते हैं। यानी प्रोसेसिंग डिवाइसेस, तो प्रोसेसिंग जो डिवाइस है हमारा वो है हमारा, तो अब हम जानेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल की प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस कह सकते हैं कंप्यूटर का वह यानी कंप्यूटर का वह डिवाइसेस जिसके माध्यम से या जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन को जो हम परफॉर्म करते हैं, जो कि कंप्यूटर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि हमारे कौन कौन से प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, सबसे पहले हमारा होता है क्या, चलिए हमने लिया सीपीयू। क्या हो गया मेरा, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा हमारा क्या होता है, जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, चिपसेट, यानी क्या आता है, चिपसेट। उसके बाद क्या होता है, बायोस, बेसिक आउटपुट यानी सिस्टम, इटीसी एक्सेट्रा। ये सभी के सभी जो हमारे हैं, ये सभी के सभी हमारे वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं जिनके सहायता से, जिनके माध्यम से हम किसी भी डाटा को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा जो होता है वो होता है स्टोरेज डिवाइस। क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस यानी स्टोरेज डाटा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टोरेज डाटा ले लिया। तब स्टोरेज डाटा क्या कर दी, हम बात करें तो स्टोरेज डिवाइस में हमारा किसके द्वारा स्टोर किया था, वो हमारा डिवाइसेस है कौन सा, स्टोरेज। यानी ये वो फंक्शन है कंप्यूटर का जिनके माध्यम से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को जो भी कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहे वीडियो हो, साउंड हो, या आपका किसी प्रकार का पिक्चर्स हो, या कि एनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो, जो भी आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, वो सभी के सभी हमारे किस डिवाइस में स्टोर होता है, वो होता है हमारे स्टोरेज डिवाइस में। अब हमारे वो कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस है जिनमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, एक लाइन में जानते हैं। सबसे पहला
हमारा क्या है एचडीडी। एचडीडी का मतलब क्या होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है इसमें हम क्या करते हैं डेटा को स्टोर करते हैं। दूसरा हमारा था एफडीडी, ये क्या है आउट ऑफ मार्केट। एफडीडी का मतलब क्या होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जो कि पहले के ओल्ड सिस्टम जो हमारे होते थे उस ओल्ड सिस्टम में क्या किया जाता था इस यानी एफडीडी का प्रयोग किया जाता था, जिसमें हम किसी भी प्रकार का डेटा इंफॉर्मेशन क्या करते थे स्टोर करते थे। बट नाउ डेज आज जो हमारा इस्तेमाल किया रही है वो हार्ड डिस्क का इस्तेमाल यानी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारा क्या है आज के समय में आउट ऑफ मार्केट है, जो कि हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। उसके बाद करते हैं ओडीडी। अब ओडीडी क्या होता है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, यानी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव की अगर बात करें तो हम आपको बता दें जैसा कि अभी आप सीडी डीवीडी आपको देखने के लिए जो भी मिलता है, ये जो सीडी डीवीडी में हम जो किसी प्रकार के मूवी या आप कह सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो कि शादी विवाह के आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें आप जो कैसेट आप यूज करते हो जिसे कैसेट आप कहते हो बोलचाल की भाषा में, ये हमारा क्या होता है ये ऑप्टिकल यानी लेजर बीम के द्वारा जो डेटा रीड एंड राइट्स किया जाता है, जिससे हम ऑप्टिकल के माध्यम से क्या करते हैं डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन को जो डिस्क में हम क्या करते हैं स्टोर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं ओडीडी यानी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। उसके बाद हमारा क्या होता है उसके बाद आ गया क्या जिप ड्राइव, क्या हुआ जिप ड्राइव। देन अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है टेप ड्राइव, बात समझ गए ये क्या होता है टेप ड्राइव। ये सभी के सभी हमारे जो हैं ये सभी के सभी हमारे कौन से डिवाइसेस हैं स्टोर डिवाइस हैं, जिसमें हम किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से हम क्या करते हैं इसमें स्टोर कर पाते हैं। अब हमारा लास्ट जो फंक्शंस है जिसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेइंग डाटा, यानी क्या कहते हैं डिस्प्लेइंग डाटा। तो हमने चलिए हमने आप लेंगे डिस्प्लेइंग डाटा। और डिस्प्लेइंग डाटा की अगर बात करें तो डिस्प्लेइंग डाटा किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है तो बाई आउटपुट डिवाइस के द्वारा। किसके द्वारा बाई आउटपुट डिवाइस। अब वो आउटपुट डिवाइसेस वो कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर में, तो हम एक लाइन में समझते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइस हमारा वह डिवाइस है जो कि किसी भी कंप्यूटर के यानी कंप्यूटर्स में किसी भी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन या किसी प्रकार का रिजल्ट जो हमको देखने के लिए मिलता है, जो जिसके माध्यम से देखने के लिए मिलता है, वो हमारा कौन सा डिवाइसेस कहलाता है आउटपुट डिवाइसेस कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल समझते हैं कि वो हमारे कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से हमको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देखने या सुनने के लिए देखने को मिलता है। तो एक एक लाइन में जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा डिवाइस देखने के लिए मिलता है वो होता है मॉनिटर, जिनके माध्यम से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं देख पाते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है प्रिंटर। प्रिंटर हमेशा ऑलवेज क्या करता है आपको आउटपुट देता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रोजेक्टर्स, ये भी हमारा वो डिवाइस है जिसके माध्यम से हमको आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ स्पीकर, ये हमारे वो डिवाइस है जिनके माध्यम से हमारे पास किसी भी प्रकार के आउटपुट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये थे हमारे सभी के सभी डिवाइसेस। तो ये हमारे कंप्यूटर के वो फंक्शंस है जिनके माध्यम से हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है कार्य करता है। अगर यदि इसमें से एक भी फंक्शन हमारा अगर काम करना बंद कर दे तो कंप्यूटर हमारा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि ये कंप्यूटर के हमारे वो कह सकते हैं ऑर्गन्स हैं जिनकी माध्यम से हमारा कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट ऑर्गन है एक्सेप्टिंग डाटा, जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जो हम एक्सेप्ट करते हैं या इनपुट देते हैं वो किसके माध्यम से देते हैं इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से देते हैं। अगर कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस नहीं होगा कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का आप इनपुट्स नहीं दे सकते हैं। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइस में जो सबसे प्राइमरी जो इनपुट मिलती है वो किसके द्वारा मिलता है कीबोर्ड के द्वारा मिलता है। उसके बाद अलग अलग पर्पस पे हम अलग अलग डिवाइसेस का क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। बात समझ गए। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा वो डिवाइस है जिनके द्वारा किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन को जो कंप्यूटर में हम परफॉर्म करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस के माध्यम से करते हैं। जैसे आपका सीपीयू हो गया जीपीयू हो गया। सीपीयू आपको देखने को मिलता है कंप्यूटर लैपटॉप डेस्कटॉप में देखने को मिलता है, और जीपीयू जो होता है ज्यादातर हमारा मोबाइल स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, टैब में देखने को मिलता है। ग्राफिकली प्रोसेसिंग को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चिपसेट भी हमारा जस्ट लाइक द माइक्रोप्रोसेसर के जैसा होता है वो भी वर्क करता है। डिवाइसेस जो बनाए जा रहे हैं उसमें इनका उपयोग किया जा रहा है। बायोस यानी बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कंप्यूटर्स में किसी भी प्रकार जो कोई कंप्यूटर में सेटिंग जो भी बनाए रखने का काम करता है, जो सेटिंग हम इस्तेमाल करते हैं या जो कॉन्फ़िगर किए होते हैं सारा का सारा बायोस के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो डिवाइस है जिसे बोलते हैं क्या स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं स्टोरेज जो भी डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है किसके द्वारा किसमें स्टोर किया जाता है स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर किया जाता है। अब स्टोरेज डिवाइस में हमारे वो कौन कौन से डिवाइस हैं जिसके अंदर हमको स्टोर, तो हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में कई प्रकार की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जिसमें हम किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं। अब हार्ड डिस्क में हम बात करें इसमें कई प्रकार का टेक्नोलॉजी क्या क्या देखने के लिए मिला है। इसमें जैसे हमारा क्या हुआ इसमें हमारा पाटा टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, इसमें हम किसी भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसमें हमको साटा टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, इसमें हम साटा क्या होता है पाटा में पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा का मतलब क्या होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं देखने को मिलता है। साथ ही साथ मार्केट में अभी जो हमारा रन कर रहा है हार्ड डिस्क, वो हार्ड डिस्क रन कर रहा है क्या एसएसडी, जो कि यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि देखने को मिलता है।
उसके बाद हमारा क्या होता है, यानी वायरलेस हार्ड डिस्क, यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी भी आपको देखने को मिलता है, यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी भी आपको, यानी वायरलेस हार्ड डिस्क भी आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ये भी आपको देखने को मिलता है, यानी आप ये सभी प्रकार के हमारे क्या है हार्ड डिस्क हैं जिसमें हम अलग अलग प्रकार के इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अभी जस्ट हमने बताया एफडीडी आउट ऑफ मार्केट है, ओडीडी के बारे में हमने बात किया। सीडी डीवीडीज, जो भी हमारे सीडी डीवीडीज देखने के लिए मिलते हैं ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होता है, जिसमें हम किसी भी प्रकार का लाइट के माध्यम से क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं और उसे हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब लास्ट हमारा जो फंक्शंस होता है वो हमारा होता है डिस्प्लेइंग फंक्शंस, यानी डिस्प्लेइंग डाटा, यानी जो कि आउटपुट डिवाइस के द्वारा मिलता है। अब आउटपुट डिवाइस की बात करें, जैसा कि आउटपुट के माध्यम से, तो सबसे पहले जो आउटपुट हमको मिलती है वो किसके द्वारा मिलता है, मॉनिटर के द्वारा मिलता है, जो कि प्रिंसिपल रूप में काम करता है। प्रिंटर में भी हम क्या करते हैं, प्रिंटर के द्वारा भी आउटपुट मिलता है, प्रोजेक्टर के हमको देखने के लिए मिलता है, स्पीकर हो गए, ये सभी के सभी हमारे कौन से डिवाइसेस हैं, तो ये सभी के सभी हमारे डिवाइस है पर्सनल कंप्यूटर्स। ये हमारे कंप्यूटर के फंक्शंस हैं जिसमें हमारा कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है। तो आज हमने पर्सनल कंप्यूटर के बारे में जाना कि पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर के हमारे वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिनके बिना हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर सकता। तो ये हमारे वो फंक्शन है जो कि हमारा एक साथ काम करता है कंप्यूटर में। अगर हमारा कंप्यूटर वर्किंग होता है तो कंप्यूटर तभी कार्य करता है जब ये हमारा प्रॉपर फंक्शंस काम करेंगे। अगर इसमें से एक भी फंक्शंस काम करना बंद कर देगा तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। अगर हम किसी प्रकार का इनपुट अगर सिस्टम में नहीं दे पाएंगे तो वो प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा, फिर डाटा स्टोर नहीं हो पाएगा, स्टोर नहीं होगा तो आपको आउटपुट देखने के लिए नहीं मिल पाएगा। अगर मान लेते हैं सपोज कि अगर इनपुट डिवाइसेस अगर यदि आपका काम कर रहा है और प्रोसेसिंग डिवाइस आपका काम नहीं कर रहा तो कंप्यूटर से डेड, क्योंकि कंप्यूटर का जो माइंड है, जो प्रोसेसिंग डिवाइस जिसके द्वारा हम किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, अगर वही हमारा डिवाइसेस वर्क ना करे तो कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का काम आप नहीं कर सकते हैं। अगर मान के चलते कि हमारा इनपुट डिवाइस भी काम कर रहा है, प्रोसेसिंग डिवाइस भी काम कर रहा है और हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस नहीं हो, तो जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर तो है बट उसमें किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं, यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ता है। और सॉफ्टवेयर किस स्टोरेज में, यानी किसमें होता है, इसी डिवाइस के अंदर स्टोर होता है। अगर वो हमारे पास डिवाइस नहीं होगा तो आपके पास क्या कर सकते, कोई किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, या कोई फंक्शंस रन नहीं कर सकता, या कोई भी आपको रिकॉर्ड करने के लिए आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास अभी तीनों डिवाइसेस हो, अगर मान लेते यही ना हो तो सिंपल सा फंडा हो गया कि अगर हमारे सभी ऑर्गन काम कर रहे हो और हमारा आंख अगर नहीं काम करे तो इसका मतलब क्या होता है कि हम कुछ भी देख नहीं सकते। तो हमारा लास्ट फंक्शन ये होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को दिखाने, सुनाने, जो भी देखने के लिए आपको मिलता है वो हमारा किस फंक्शन के द्वारा मिलता है, डिस्प्लेइंग डाटा के द्वारा मिलता है। तो आज की क्लास में हमने जाना कि फंक्शन ऑफ पीसी क्या होता है, कंप्यूटर के वो कौन कौन से फंक्शन है जिन अलग अलग पर्पज पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही बारीकी से हमने पॉइंट टू पॉइंट क्या क्या डिस्कशन किया। अगर यदि आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू, धन्यवाद।